आज हम चुनावी चर्चा करने आ पहुंचे हैं सारण की धरती। क्या सारण की धरती में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी? बहुत दिलचस्प होने वाला है ये चुनाव। वजह, लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी को उतारा है चुनावी मैदान में। क्या उनके साथ जाएगा सिंपैथी वोट, या फिर जो 2 बार से यहां पर से चुन के आए हैं राजीव प्रताप रूडी, वो हैट्रिक मारने में कामयाब होंगे? क्या है मुद्दे अहम, हम चर्चा करते हैं स्थानीय लोगों से। सबसे अहम मुद्दा क्या है सारण की धरती पे इस बार? सारण की मुद्दा जमीन यहाँ पे धरती पे विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, और जितना विकास यहाँ का स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी ने किया है वो 10 सालों में अभी तक किसी ने नहीं किया है। आज पूरे सारण पर 26,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट का काम चल रहा है। गैस पाइपलाइन हो, नमामि गंगे की योजनाएं हो, 4 लेन हो, 6 लेन हो, जितना काम यहाँ हो रहा है आज तक कभी नहीं हुआ था। यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ राजीव प्रताप रूडी हैं और उनका जीत 100% तय है। लालू परिवार खासतौर से ये कहता है कि भाई सारण की धरती को तो हमने रेल कारखाना दे दिया, मतलब चक्का कारखाना यहाँ पर दे दिया, काफी रोजगार उससे सृजन हुआ। यहाँ के कारखाने भी तो लालू जी ने बंद किए थे। लालू जी ने यहाँ का चीनी मिल बंद किया, लालू जी के चलते यहाँ का मोटर मिल बंद हुआ, लालू जी के चलते सारण इंजीनियरिंग बंद हुआ। यहाँ जो बदहाली था वो सब लालू यादव का देन था। सारण के लिए लालू यादव ने कुछ नहीं किया, सारण को लूटने का काम किया है। और सारण से राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को हराने का काम किया है। राजीव प्रताप रूडी से कोई लड़ाई नहीं है, और इस बार राजीव प्रताप रूडी निश्चित 3 लाख से ऊपर वोटों से चुनाव जीतेंगे। ये तो जो दावे कर रहे हैं वो मुझे लग रहा है 3 लाख। आपको लगता है कि, या फिर आपको लग रहा है कि इस बार रोहिणी कड़ी चुनौती देगी? काहे की रोहिणी और काहे का लालू यादव? आज लालू यादव कहते हैं कि छपरा में हमारी बेटी चुनाव लड़ रही है। छपरा ना उनका था न उनका कभी रहा है। छपरा दरोगा राय का रहा है, और छपरा में दरोगा राय की पुत्री जिसको उन्होंने बहू बनाया, और जिस तरह सड़कों पर घसीट के तेज प्रताप की जो पत्नी थी ऐश्वर्या, आप उनका जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल घर से निकाल दिया, ये भी एक मुद्दा है आपकी। वो छपरा की बात कह रहे हैं, छपरा की बेटी थी और जिस तरीके से सलूक किया गया उनके साथ लालू परिवार के द्वारा, वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है छपरा में। बेटी के साथ जो गलत हुआ, तो आपको लगता है कि इस बार जनता सबक से? हमारे लिए छपरा की बेटी दरोगा राय की पुत्री हो सकती है, चंद्रिका राय की बेटी हो सकती है, लालू यादव की बेटी छपरा की बेटी कैसे हो सकती है? हमारे लिए वो बेटी है जिस बेटी को उन्होंने जलील किया, सड़कों पर निकाल के उसके साथ बदसलूकी की गई है, उसके साथ मारपीट की गई, और आज उस लड़की को हाशिए पर छोड़ दिया गया है। उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वो अपनी बेटी को तो उतार दिया उन्होंने, लेकिन बेटी को कहीं कोई सिंपैथी, वो कोई सिंपैथी नहीं। छपरा की बेटी तेज प्रताप की बहू थी, लालू यादव की बहू थी, वो हमारे लिए छपरा की बेटी है। उनकी बेटी छपरा की बेटी नहीं हो सकती है। ये कहा जा रहा है, मैं आपसे थोड़ा, राजीव प्रताप छपरा का बेटा है, हम उसके लिए तैयार हैं। ये कहा जा रहा है कि रोहिणी ने अपने पिता को किडनी दान दिया, जिस वजह से कि एक सिंपैथी वेव उनके पक्ष में चल सकता है। किडनी जो दान दी हूँ वो कहाँ दी? उनका इलाज कहाँ हुआ? सिंगापुर। बिहार के 15 बरस शासन किए उन्होंने बिहार पर। उन्होंने क्या हॉस्पिटल दिया, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था किया कि उनको सिंगापुर लेकर जाना पड़ा? उस सिंपैथी पर वहाँ पर सारण की धरती पर आके वोट लेना चाहती हैं। और बेटी का जो नाता लोग जोड़ रहे हैं, सर्वोपरि हमारी बेटी दरोगा राय की पोती है, जिसको झोटा खींच के राबड़ी आवाज से निकाल के फेंक दिया गया रोड पर। यह सारण का अपमान था, सारण की बेटियों का अपमान था, और इसका खमियाजा इस सारण की एक एक महिला इसमें उनको धूल चटाने का काम करेगी, और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताने का काम करेगी। ये जो कह रहे हैं आप, इत्तेफाक रख रहे हैं इनकी बात से, आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारा है तो शायद चुनौती रूडी जी को मिल सकती है? जहाँ तक सर आपने एक सवाल हमारे मित्र साथी से किया कि किडनी देने का कारण उसको टिकट मिल गया, तो आश्चर्य है भाई। इससे पहले छोटे लाला राय की बहन जो आरजेडी से परसा के विधायक है, उनकी भी बहन ने किडनी दिया था, तो यह टिकट उसको दे देना चाहिए था। जब छपरे की बेटी को देना है तो वह छपरा की बेटी है। जो छोटे लाल राय परसा के विधायक है, उनकी बहन ने पहले 7 साल पहले कलकत्ता में जाकर किडनी दे दिया, तो उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। आप किडनी दे दी तो भाई बड़ा हुआ है, यह तो बड़ा दोहरा मानचित्र है।
सबके साथ होना चाहिए, तो टिकट उसी को दे देना चाहिए। एक बात और बड़ा दिलचस्प है, मैं देख रहा हूँ कि लालू प्रसाद यादव एक के बाद एक अपने पुत्र पुत्री को लॉन्च करते चले जा रहे हैं। उधर आप सुन रहे होंगे कि पप्पू यादव अपना छाती पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के कहने पर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय भी कर दिया। वो कह रहे थे ताल ठोक करके हम पूर्णिया की सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन अब वहां से दूसरे कैंडिडेट को उतार दिया लालू प्रसाद यादव ने। तो क्या लग रहा है, लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार को मतलब राजनीति में उतार के रहेंगे? जी बिल्कुल, बचे लोगों को इसी प्रकार से एक एक करके बिहार के राजनीतिक में वो ला देंगे। और उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया है कि सिर्फ लालू यादव का परिवार ही यादव का परिवार है, दूसरा कोई परिवार नहीं है। जो लालू परिवार में पैदा लिया उसी का टाइटल यादव है, दूसरा कोई नहीं। इधर खास करके जो कोसी का क्षेत्र है वहां पर पप्पू यादव का एक दबदबा माना जाता है। अब वहां पर बात ऐसी निकलनी शुरू हो गई कि यादव का टिकट कटवा दिया लालू प्रसाद यादव ने। यहाँ सारण में आपको क्या लगता है, ऐसी कोई बातचीत है या फिर आपको लगता है कि जो एमवाई समीकरण था वो जाएगा बिल्कुल महागठबंधन के साथ? नहीं सर, एमवाई समीकरण बिखर गया है। अगर एमवाई समीकरण होता तो क्या सिर्फ उनको वाई दिखता है, एम नहीं दिखता है? छपरा का एम लोग भी तो वोट करता था उनको, तो फिर एम को क्यों छोड़ दिए? किसी यहीं के एम को टिकट दे देते, अपने बच्ची को क्यों? और पप्पू यादव की बात रही तो उन लोग का अपना अंदरूनी मामला है, वो क्या किया उनके साथ वो अपना बदला ले रहे हैं। ये पप्पू यादव के समझ के बाहर है कि हमको लालू यादव मेरे पार्टी को समाप्त करके और कांग्रेस में भेज करके राजनीतिक चाल चल के उनका टिकट ही समाप्त करवा दिया। आज मजबूरी में पप्पू यादव को निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है। लग रहा है कि किसी दूसरे यादव को पनपने नहीं देंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या? नहीं, नहीं देंगे, नहीं पनपने देंगे। आपसे हम समझना चाहते हैं, दिलचस्प होगा इस बार चुनाव, खास करके बिहार में। सारण की धरती पे हम खड़े हैं, दो बार जबरदस्त जीत दर्ज की है यहाँ से राजीव प्रताप रूडी जी ने, लेकिन एक वक्त था जब लालू की तूती बोलती थी यहाँ पर। देखिए, आज के समय में लालू यादव जो हैं बिना पैसा लिए हुए किसी को टिकट नहीं देते हैं। वो तो अपने परिवार के भी नहीं है, जब बच्ची को किडनी लेकर तब उसको टिकट दिए हैं। देखिए बगल में महाराजगंज है, यहाँ शुरू से पवनाथ सिंह के साथ अथी का ब्रह्म बाबा का लाशा बोले से लगा है। ऐन मौके पर उनको धोखा देकर उन्होंने टिकट दूसरे दल को दे दिया, जो क्योंकि पवनाथ सिंह पैसा देने वाले नहीं थे। बगल में सिवान देखिए, हिना साहब को भी नहीं दिया टिकट। क्यों? क्योंकि लोग पैसा देने वाले नहीं है, उनको टिकट के लिए पैसा चाहिए। अच्छा, ये बार बार कहा जाता है, हम आपसे समझना चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी नींव बिहार में ही रखी गई। नीतीश जी ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन पूरा बिखर सा गया इंडिया गठबंधन आज की तारीख में। आपको लग रहा है कि कोई चुनौती है 2024 में? थोड़ा सा मैं सारण की धरती से बाहर निकल करके पूरे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में आपसे सवाल कर रहा हूँ। जब हमारे देश हित की बात आती है तो सबसे पहले सर्वोपरि आता है हम लोग का देश। और जब जो एक गठबंधन रखा गया था, इन लोगों का एक नींव रखा गया था, उसका कोई आधार ही नहीं था। उसके सभी उस पे हम एक ये बात कह सकते हैं कि दीवारों का यह भ्रम था कि पूरी छत उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है। तो हर एक ईंट अपने आप को उसमें बाहुबल ही मानता था, सबसे सर्वश्रेष्ठ ही मानता था। तो हर एक ईंट यही सोचता है, उनके यहाँ के हर एक नेता यही सोचता है कि पूरी एनडीए की गठबंधन है उन्हीं के ऊपर भरोसे है, और यही उनके सबसे बड़ी सोच का कारण था। क्या लगता है क्यों बिखरा हुआ इंडिया गठबंधन में? बातें तो बड़ी बड़ी वो कर रहे थे, क्योंकि किसी को भी अपने सामर्थ्य का एहसास नहीं है कि वो क्या है। दूल्हा बहुत सारा था, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। उसमें दूल्हा बहुत सारा था इंडिया गठबंधन में। नीतीश जी भी छिटक गए, उधर ममता बनर्जी भी आंखें तरेरने लगी। हसर तो हम देख रहे हैं, पूरा इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर गया। यहाँ पर कांग्रेस की ऐसी स्थिति हो गई कि मजबूरन लालू ने जो सीटें दी वही सीटें लेनी पड़ी। बार बार कह रहा था कि भाई सीट बंटवारा अभी नहीं हुआ है, आप ऐसे टिकट ना दे, लेकिन इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव लगातार टिकट बांटते रहे। पहले पूर्वज लोग कहता था लोग कि खेत खाए गधा मार खाए जोलहा। अच्छा, वही दशा रहा इंडिया गठबंधन का। जो गधा था वो मार खाने सुला दीजिए, खेत खाए गधा मार खाए जुला, वही स्थिति हो गई। आपने कहा इंडिया गठबंधन की जी। जो गधा था वो निकल के भाग गया, उसमें से सब जुल्हा निकलने लगा लोग। और गधा मार खा रहा था, वो अपना जगह पकड़ लिया, और उसे इंडिया गठबंधन का दशा हो गया जी। क्या लग रहा है मैडम आपको, इस बार क्या होता हुआ दिख रहा है सारण की धरती पर? कुछ बदलाव की बयार बहेगी यहाँ से? नहीं, यहाँ तो बस हमारे जो सांसद अभी वर्तमान में जो थे वो अभी उन्हीं का वोट है। यहाँ के बारे में ये कहते हैं कि वो एब्सेंटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सारण में दिखते हैं, लोगों से वो संवाद करते हैं, दुख सुख में वो साथी रहते हैं या नहीं? हाँ हाँ, दुख सुख में सब जगह उनका
कुछ होता है वो सबसे बात करते हैं जी। सारण का विकास कैसा हुआ? आप महिला हैं, सारण में सुरक्षित खुद को महसूस करती हैं? सारण में विकास बहुत अच्छा हुआ। हमारे माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी जो है, एक कॉल हम लोग करते हैं एकदम रिटर्न कर कॉल कर उसी समय हम लोग के एडमिट कराते हैं। हमारा लड़का का एक्सीडेंट हुआ था और उस समय में एक बार हम कॉल किए और बुलाए और जाकर एडमिट कराए। ये सब में दुख सुख में सारण में काम करने में एकदम नंबर 1 है। हम भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और हमारी माननीय सांसद महोदय जी एकदम हर काम में एकदम के दुख सुख में साथी हैं, साथ रहते हैं। जब हमारे स्थानीय पत्रकार हैं। देखिए, पत्रकारों का एक पर्सपेक्टिव होता है। जाकिर साहब, आप तो कई चुनाव कवर कर चुके। लालू जीता करते थे तब भी आपने देखा था, रूडी जीतने लगे, रबड़ी देवी को हराया, वो सब आपने दौर देख रखा है। अभी जो 24 का चुनाव है, आपको कुछ अलग दिख रहा है या आपको लग रहा है कि बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल की तरह सब चीज स्पष्ट है? देखिए, चीज़ें ऐसी हैं जो दिख रही हैं वो है नहीं, और जो है वो अभी दिखाई दे नहीं रहा है। दिखाई देगा अगर सारण जिले की चुनाव को लेकर बात की जाए तो ये अभी इसमें थोड़ा वक्त है, और इस वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, कुछ दुरुस्त होंगी, कुछ गड़बड़ाएंगी भी। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मुद्दे भी पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ा है। यहाँ पे सबसे देखिए, सारण जिले की एक खास खूबी रही है कि यहाँ पे नेशनल मुद्दे मतलब सारण की धरती पे आते आते थोड़े से धीमे पड़ जाते हैं, और उनकी रफ्तार मुद्दे हावी होते हैं, उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है। मुद्दे क्या है यहाँ? देखिए, स्थानीय मुद्दों में विकास की जो बात होती है, विकास तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। वो चीज़ें चाहे महागठबंधन की सरकार रही हो या फिर एनडीए की सरकार आई हो, गई हो, फिर लौटी हो, इन तमाम चीज़ों के बीच में विकास रहा है। लेकिन विकास की जो रफ्तार रही है ना, वो इतनी धीमी है कि लोग उस विकास से ऊब से गए हैं। और अगर सवाल किया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सवाल करते हैं कि भाई विकास तो है, डबल डेकर है, सड़कें हैं, एनएच है, एसएच है, लेकिन इनकी बनने की, इनकी प्रगति की जो रफ्तार है वो इतनी धीमी है कि लोगों को लग रहा है कि पर काम धीमे गति से हो रहा है। कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करते हैं। चुनाव बिल्कुल अवसर पर है। उधर रोहिणी जो है आचार्य जी, वो बिल्कुल सड़क पर रोड शो कर रही हैं। आपको क्या लग रहा है, एक सिंपैथी वोट रोहिणी जी के लिए जाएगा? लालू जी एक समय यहाँ पर एक रूल करते थे 77 से। नहीं, जितना हमको लगता है कि मोदी जी कहीं जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है? राम मंदिर बन गया ये इसलिए? मंदिर भी बनवाए हैं और जो भी है राशन का भी है, गरीब लोगों का बहुत भी मतलब की सहायता कर रहे हैं। राशन मुद्दा होगा। और दूसरा नंबर में 2000 रुपया जो मिलता है वो भी मिलता है, कोरोना का भी मिला है ना। चाहे बहुत ऐसा प्रकार है जो कि क्षेत्र में मिल रहा है, तो यही सब बात है। केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, आपको लग रहा है कि ये वोट में परिलक्षित होगा, वोट में दिखेगा? जो भी हो है ना, चाहे जो भी हो, लेकिन कहने का मतलब है कि क्षेत्र में है, चाहे गरीब है, चाहे जो भी है, तो सब कोई तो यही सोचता है ना कि हमको लाभ हो, हमारा बच्चा खाए पिए और अच्छा से रहे, स्वस्थ रहे, तो सबको यही सोचता है। और दूसरा क्या सोचेगा? आप क्या सोचती हैं? क्या सोचते हैं कि मोदी जी को हम लोग वोट देंगे? मोदी जी बिल्कुल क्लियर है। तो मोदी जी भी वहाँ कह रहे हैं अब की बार 400 पार, विपक्षी कह रहे हैं कि सपना देख रहे हैं ये इंडिया शाइनिंग की तरह हो जाएगा। आज क्लियर नहीं था, जब से आए मोदी जी हम लोग के लिए बहुत किए। क्यों? राम मंदिर बनवाया, 370 हटाया, इसलिए हर चीज की है। लड़की सबके लिए कितना दे रहा है, शिक्षा है, पढ़ाई है। नहीं तो पहले लड़की सबका ही था, पढ़ाने के भी नहीं था, दबाव था। सुरक्षित महसूस कर रही है ये एक महसूस जी, लड़की सबको दबाव था। उसके बाद से सारा राशन कार्ड में देना है अनाज, अभी तो 5 साल और देंगे, खाई राशन देंगे। बच्चों के रोजगार की भी तो चिंता आप लोगों को सताती होगी। ये अभी आप सुन रहे होंगे कि नीतीश जी में और तेजस्वी यादव में एक तरीके से होड़ लग गई है इस बात को प्रूव करने की कि रोजगार जो इतना सृजन हुआ बिहार में, ये किसने दिया? तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं 17 महीने बनाम 17 साल। आपको क्या लगता है बिहार में जो रोजगार की बहार आई, ये किसने किया? नीतीश कुमार दिए हैं। नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार दिए हैं। नहीं, नीतीश कुमार दिए हैं, ऊपर से बोल रहे हैं, वो बात दूसरी है। बात दूसरी है, वो हाँ, ऐसे बोल रहे हैं, वो बात दूसरा है, लेकिन जो किया है नीतीश कुमार की। आपके लिए सर क्या मुद्दे रहेंगे? मेरे लिए तो सबसे पहले देश है, बिल्कुल। और जब देश सुरक्षित होगा तो हम भी सुरक्षित होंगे और हमारा धर्म भी सुरक्षित होता। क्योंकि जॉर्ज सोर्स के पैसे से देश में अराजकता फैलाने की जो बातें चल रही हैं, और कांग्रेस उनके पैसे से जो इतनी अराजकताएं फैला रही है, और इनका भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये भारत तोड़ो यात्रा है।
ये भारत तो क्या लग रहा है इस बात में कोई दम है कि अब की बार 400 पार, ऐसा कुछ लग रहा है? बिल्कुल दम है, 400 पार होकर ही रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने देश में राष्ट्र के लिए और भारत की जनता के लिए काम किया है। गरीब से माने उन्होंने नारा दिया, गरीब, किसान, नौजवान और महिला, उसमें जाति में बांट कर काम नहीं किया, इस काम नहीं किया। तो सारण के एक हिस्से में है जहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अब की बार शायद 400 पार हो सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। भले ही लालू प्रसाद यादव उनके पिता उनके साथ कैंपेन ना कर रहे हों, लेकिन लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव ने। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या राजीव प्रताप रूडी हैट्रिक लगा सकते हैं सारण से, या फिर रोहिणी आचार्य एक बार फिर से सारण की सीट अपने पिता को गिफ्ट में सौंपेंगी। सारण से शिवपूजन झा, इंडिया डेली लाइव के लिए।